एपीजे अब्दुल कलाम तन्हा, इंडिया के सारे रिसर्चर एक तरफ और तन्हा एपीजे अब्दुल कलाम एक तरफ, इसलिए कि उनके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। अभी इंडियन बॉर्डर पर जितने आर्मी फौजी लड़ रहे हैं सब एक तरफ और तन्हा सूफिया कुरैशी एक तरफ, इसलिए कि अल्लाह ने उसे पावर ऑफ एजुकेशन अता किया है। जाहिर सी बात है, जब तब जमाने ने चैलेंज किए हैं और लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू की हैं, वक्त और कि पहिए की आवाज बन करके साहब ये सारे जवाबात दिए गए हैं। जरूरत इस बात की है हमें भी अपने आप को बदलना होगा। आज हमें ये कहकर डराया जा रहा है आप अकलियत में है, आप अक्सरियत में नहीं है, आप पसमानदा है, आपकी तादाद बड़ी कम है। ऐसा है, ये गमछी आपकी है, किसकी है? इरफान भाई की। लो बाबू, इससे अपना वो जींस जो फटा है ना इसे ढक लो, ढक लो बेटा, है ना? लो, अच्छा ढका गया, माशाअल्लाह। देखो आज के इस जलसे में वादा कर लो कि आज के बाद वैसा लिबास नहीं पहनना है जिससे रान नजर आए। औरतों के लिए भी पर्दा है और मर्दों के लिए भी पर्दा है। अगर औरतें ये समझती हैं करोड़ों चादरें उनके पास होंगी, मगर जिससे बाल की सियाही नजर आए वो चादरें चादरें नहीं है। चादरें ततहीर तो वो है, चादर एक ही है, 72 पे बंद लगे हैं, मगर कभी बाल की सियाही नजर नहीं आई। उसी चादरे ततहीर को रेदाए फातिमतु ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं कौम की माओ बहनों से भी गुजारिशें करूंगा, आप जलसे में आ जाती हो मत आया करो, घर में इज्जत आबरू के साथ रहो। आकर यहाँ पे तुम मेले झमेले की जीनत बनती हो, क्या समझती हो तुम्हारी जगह ये नहीं है। अगर कुछ बनना ही है तो कौम की तरफ से कुछ जवाब बन करके दिखाओ। मैं ये अर्ज कर रहा था, जमाना हमें डरा रहा है, आप अकलियत में हैं, आपकी तादाद बड़ी मुख्तसर है, आप पसमानदा है, आप बोलिए मत, लेकिन जमाना तो बहुत पहले से हिंदुस्तान में हम अकलियत में हैं, मगर अकलियत पे अक्सरियत पे अकलियत में रहते हुए जो भारी बनकर के दिखा गए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे भारी बनकर जो दिखा गए उन्हें वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। जो अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे भारी बनकर चले गए उन्हें बरेली का इमाम अहमद रजा कहा जाता है। जो अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे गालिब आ गए उन्हें सरकारी सुल्तानी कहा जाता है। जो अकलियत में रह करके अक्सरियत पे हाकिम बन गए उन्हें हिंद का राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। क्या आपने भारत की उस बेटी को नहीं देखा? जमाना हमें चैलेंज कर रहा था, लोग हमें उंगलियां दिखा रहे थे, सरहद पार की बातें कर रहे थे, मगर जमाने की निगाहों ने देखा साहब कि एक इस्लाम की बेटी ने सबके सर को झुका करके रख दिया और बता दिया हम मुसलमान हैं। अगर हम बिकने पे आते तो आज भारत मिसाइल के मामले में दुनिया का सुपर पावर मुल्क नहीं बनता। अगर भारत को ये ताकत और ये सलाहियत मिली है तो उस लाडले की वजह से मिली है जिसने अपने रिसर्च और अपनी इल्मी लियाकत और अपनी तमाम थ्योरी को अमेरिका के हाथों नहीं बेचा, साहब रशिया के हाथों नहीं बेचा, सारे मगरिबी ममालिक के हाथों नहीं बेचा। कहा पैदा इंडिया में हुए हैं तो हम अपने इल्मी पावर को इंडिया के लिए खर्च करेंगे। और इंडिया को उस मिसाइल मैन ने सुपर पावर बना करके जमाने में उभार करके दिया है। कोई जो इस इंसान का मुकाबला करे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, फर्क ये नहीं है हमारी तादाद कम है, कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता। कम तो हम उस वक्त थे जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। हमारी तादाद क्या थी? दारे अरकम में बैठकर मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। पूरे कुफारे मक्का
हम इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल करते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं। जमाना देखते रहा और आधी दुनिया से ज्यादा पर मुस्तफा जाने रहमत के इस जानेसार ने इस्लाम का परचम फतहो कामरानी के साथ लहरा दिया। जमाने को बताया हम अकलियत में उस वक्त थे, कब हम अकलियत में नहीं रहे हैं। बदर में 313 थे, सामने तादाद कई हजार की खड़ी है। सुलह हुदैबिया में हमारी तादाद कम थी, सामने कई हजार की तादाद रही है। जंगे खैबर में हमारी तादाद कम थी, सामने कई हजार की तादाद खड़ी है। मैदान करबला में हम साहब 72 थे, सामने 22,000 की तादाद खड़ी थी। मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए अकलियत के नाम पे हमें मत डराइए, हमें पसमानदा कह करके मत डराइए, बल्कि इस्लाम ने इसके लिए तरीका कार बताया। तेरे पास 3 चीजें हो तो तुम अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे गालिब आ सकते हो। आप कहोगे मौलाना वो 3 चीजें क्या है? पहली दौलत ईमान। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पहली दौलत क्या है? ईमान। यानी ईमान मजबूत हो, तन्हा हुसैन की तरह मैदान करबला में भूखे प्यासे रहकर खड़े रह सकते हैं। ईमान मजबूत हो तो सूखी हुई गुठली खाकर सहाबा की तरह मैदान जंग में लड़ सकते हैं। ईमान मजबूत हो, तलवार की जगह लकड़ी लेकर के मैदान जंग में उतर सकते हैं। यानी पहली जरूरत क्या है? ईमान। दूसरी जरूरत पावर ऑफ एजुकेशन, यानी आपके पास एजुकेशन हो। तीसरी आपका इखलाक बेहतर हो। यानी 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप अकलियत में रहते हुए भी अक्सरियत पे भारी पड़ जाएगा। वाह हक है। अकलियत में रहते हुए भी आप अक्सरियत पे भारी पड़ जाएंगे। अब इसके लिए जरूरत है, अब एक इंसान मैदान में खड़ा है, जमाने की निगाहों ने देखा था, यही तो वजह थी कि मुसलमान दरिया पार करते थे और कश्तियों में आग लगा देते थे। कहते थे अब हमें यहाँ से वापस नहीं जाना है, मरेंगे या मर जाएंगे, बच गए तो गाजी कहलाएंगे, कट गए तो शहादत का जाम पी करके आएंगे। हम साहब उन लोगों की तरह नहीं है जो रोएंगे गाएंगे। या सारण कमिश्नरी छपरा का एक लाल मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में कमांडर के पोस्ट पर था। 2 रोज पहले उसने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमें फख्र है कि हमारी कौम का एक शहजादा मुल्क के लिए कुर्बान हुआ। मगर आपको इस बात की फिक्र नहीं, आपको तो ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि साहब हमें आगे बढ़ने का तरीका हमारे लिए क्या हो सकता है। आप याद रखिएगा, अगर समाज में आपको जिंदा रहना है तो इन मेलों की जगह आपको अपने सिस्टम को बदलना होगा। ये जो दिख रहा है ये हमारा किरदार नहीं है, ये जो बिक रहा है ये हमारा इखलाक नहीं है, ये जो उर्स के नाम पर हो रहा है इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं है साहब, वो नहीं है। इस्लाम की सही तस्वीर ये है कि हम उर्स में आए, बुजुर्गों की चौखट पे हाजिरी दे और अदब के साथ बैठकर बुजुर्गों के किरदार का जिक्र करे, बुजुर्गों के कैरेक्टर का जिक्र करे। उधर जो दिख रहा है वो इस्लाम नहीं दिखावा है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा अपने मिजाज को बदलिए, अपने सिस्टम को बदलिए। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए आपको संभलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो हमेशा हम अकलियत में रहे हैं, मगर जमाने की निगाहों ने देखा 313 थे तो 13,000 पे गालिब आ गए, 72 थे 22,000 पे गालिब आ गए। जमाने की निगाहों ने देखा मुसलमान 40 चले थे, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने लगा। किसी एक कौम के मानने वाले 1 से 2 मुल्क में है, मगर पूरी दुनिया में जहां चले जाइएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मौजूद है, कुरान की तालीम हासिल करने वाले मौजूद है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अकलियत के नाम पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना तो करें तो हम क्या करें? हमें वो करना है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, हमें वो करना है जो हमारे आका करीम ने किया है, हमें वो करना है जो साहब हमारे असलाफ ने किया है, हमें वो करना है जो सरकारे सुरकाही ने किया है, हमें वो करना है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। सबसे पहले हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। जमाना कुछ भी कहे, हम ईमानी ताकत पे कायम रहेंगे। जमाने को बताएंगे हमारे पास ईमान की ऐसी दौलत है
मुसीबत में भी हम खड़े रह सकते हैं, भूखे प्यासे रहकर भी हम खड़े रह सकते हैं, चट्टान बन करके हम साबित कदम रह सकते हैं। जमाना हमें डराता रहे मगर हम डर नहीं सकते। कश्मीर के उन साहबे ईमान और जुर्अतमंद नौजवानों की तरह AK-47 को हाथ से पकड़कर ममोड़ सकते हैं। जमाने को बताने के लिए डरना नहीं है, बल्कि ईमान की ताकत लेकर हमें डटकर खड़ा हो जाना है। अब जाहिर सी बात है, ये चीजें तो हमारे पास है, अब जमाना मुकाबले में खड़ा है, करोड़ों लोग आपके सामने मुकाबले में खड़े हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? आपकी पोजीशन क्या है? आप अकेले हैं, करोड़ों मुकाबले में हैं, आप लड़ेंगे कैसे? आप कहेंगे मौलाना क्या APJ अबुल कलाम का दिया हुआ मिसाइल चला दे? मिसाइल का दौर नहीं रहा। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार लेकर उतर जाए? नहीं साहब, से आप यहाँ पे तलवार लेकर नहीं उतर सकते। कहा तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? मैं कहूँगा हाँ साहब, आपको लड़ना भी है और कामयाबी के साथ वापस भी आना है। तो पीछे से मुफक्किरीन ने जवाब दिया, याद कर 1450 बरस पहले तेरे नबी ने मुसलमानों से कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। यानी तेरे पास तलवार की ताकत नहीं हो, मिसाइल की ताकत नहीं हो, बम बारूद की ताकत नहीं हो, एटमी ताकत नहीं हो, मगर तेरे पास कलम की ताकत मिल जाए तो कलम की नोक की ताकत से अकलियत में रहकर भी अक्सरियत पे हुक्मरानी करते हुए नजर आओगे, अक्सरियत पे गालिब होते हुए नजर आओगे। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? आपने नहीं देखा? नहीं देखा तो देखिए, छोटी जगह से आपको लेकर के चलता हूँ साहब। एक शख्स है जो तन्हा स्कूल में टीचर है, देखने में अकेला है, सैकड़ों बच्चे उसके क्लासरूम में बैठे हैं, मगर वो अकेला शख्स सैकड़ों पर इसलिए भारी है कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। आप देख रहे हैं, आपकी तादाद हजारों की हो सकती है, आपके सामने सरपरस्ते जलसा अल्लामा नूरुल हसन साहब किबला बैठे हैं। ये इसलिए हमसे बेहतर है कि अल्लाह ने इन्हें पावर ऑफ एजुकेशन अता किया है। एक गांव है और उस बस्ती में सारे लोग इख्तलाफ के शिकार हैं। अचानक दारोगा पहुंचता है और कहता है, ऐ लोगों, मैं बहैसियत थानेदार कहता हूँ, इस गांव की नाकेबंदी की जाती है, कोई गांव से बाहर नहीं निकलेगा। अब साहब तन्हा एक शख्स की आवाज सब मानने के लिए मजबूर हो गए। साहब वो अक्सरियत में नहीं है, देखने में अकलियत में अकेला खड़ा है, मगर उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। अब एक इंसान जिले का DM है, तन्हा उसकी आवाज सबको माननी पड़ेगी, इसलिए कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। बाप की मस्जिद में आप सैकड़ों मुक्तदी हैं, मगर एक इमाम जब मसले का ऐलान करता है तो सब कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया है इसलिए मानो, इसलिए कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। आपको मानना पड़ेगा। आपके पास दुनिया की ताकत नहीं हो, मगर आपके पास पावर ऑफ एजुकेशन हो तो आप अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आ सकते हैं। यही वजह है गौसे आजम इसलिए जमाने पे गालिब रहे, इसलिए कि उनके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। ख्वाजा गरीब नवाज इसलिए जमाने पे गालिब रहे, इसलिए कि उनके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। APJ अबुल कलाम तन्हा, इंडिया के सारे रिसर्चर एक तरफ और तन्हा APJ अबुल कलाम एक तरफ, इसलिए कि उनके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। अभी इंडियन बॉर्डर पर जितने आर्मी फौजी लड़ रहे हैं सब एक तरफ और तन्हा सूफिया कुरैशी एक तरफ, इसलिए कि अल्लाह ने उसे पावर ऑफ एजुकेशन अता किया है। जाहिर सी बात है साहब, आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आपके पास पावर ऑफ एजुकेशन है तो करोड़ों लोग माशरे में जहर घोलते रहे, कलम की एक ताकत करोड़ों लोगों को जवाब देने के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। एक बार और समाज के लोगों को तेज करें मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
साहब मैं आपको बताना चाहूंगा वो पावर ऑफ एजुकेशन के जरिया ही आप जवाब दे सकते हैं। आपने अगर ऐसा नहीं किया, आप अगर ये सोचते हैं हम मेले में घूमकर कामयाब हो जाएंगे, हम रात भर पबजी गेम खेल कर कामयाब हो जाएंगे, हमारी बेटियां टिकटॉक पे डांस करके कामयाब हो जाएंगी, रात भर मूवीज और फिल्में देखकर कामयाब हो जाएंगी, तो फिर किसी को कर्नल बनने की जरूरत क्या है? फिर किसी को साहब मिसाइल मैन बनने की जरूरत क्या है? फिर अल खवारजमी को बैठ करके साहब भारत की पूरी दुनिया की तारीख में ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस के बड़े बड़े आलात को इजादात करने की जरूरत क्या है? आप ईमानदारी की बात याद रखिए, समाज में आप अकलियत में हैं, मगर आपको अक्सरियत पे गालिब आना है तो आपको अपने पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होगा। अब इसके लिए याद रखिएगा, जिंदगी में इन बुजुर्गों ने क्या किया? ये अल्लाह वाले जहां जहां गए वहां मजारों की तामीरें बाद में की और दरसगाहों की तामीरें पहले की है, खानकाहें बाद में बनी है, दरसगाहें पहले बनी है। इनका मकसद एक था, पावर ऑफ मुसलमानों के पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जहां जिस महकमे में जाएं तन्हा एक पढ़ा लिखा इंसान अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आ सकता। इसलिए बैठकर रोना मत रोइए कि सर्वे में हमारी तादाद कम है, हम बड़े कम हैं, हमारी तादाद बड़ी कम है। अरे पगले, हम ज्यादा ही कम थे। अल्लाह अल्लाह। ईमान वालों की तादाद हमेशा कम रही है, मगर वो ईमान की वजह से कुफ्र पे गालिब रहे हैं, साहब एजुकेशन की वजह से जाहिलों पे आभारी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप चाहते हैं कि आपके चहीते लाडले, आपकी प्यारी औलादें कामयाब हो, तो आपको बुजुर्गों के मिशन पे चलना होगा।